नमस्कार, मैं हूं अनुपम। हमारी खास पेशकश के साथ अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। इसका उद्घाटन और भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रस्तावित है। इसमें लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन इस भव्य समारोह में एटा जिले के जलेसर के एक खास चीज भी वहां पर पहुंचेगी, जिससे पूरा राम मंदिर गूंजेगा। इसकी गूंज श्री राम के प्रताप को और गुंजायमान करेगी। राम मंदिर में लगेगा 2100 किलो का घंटा। ओम की ध्वनि से गुंजायमान होगी राम की नगरी। मीलों तक गूंजेगा भव्य मंदिर में लगने वाला विशाल काय घंटा। भक्ति से सराबोर, रोशनी से नहाई, सजती संवरती, अपने आराध्य के स्वागत में चमचमाती भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों श्रद्धालुओं को खुली बाहों से अपना बनाने को तैयार है। अयोध्या के हर गली, हर कूचा राममय है। ये वही अयोध्या है जहां की हवाओं में भी रघुवर का नाम घुला है, जहां के कण कण को तराशा जा रहा है। यहाँ का हर कोना सौंदर्य, शोभा और कांति की छटा को समेटे नजर आ रहा है। ये सारे खास इंतजाम, सजावट के तमाम आयाम और जोर शोर से अयोध्या को संवारने और सजाने की ये तैयारियां, सब कुछ बेहद खास तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद वो ऐतिहासिक पल बस आने को है, जिसका इंतजार राम भक्त 500 साल से कर रहे हैं। इंतजार जितना लंबा, अंजाम उतना ही खूबसूरत और आत्मीय। मंदिर से जुड़ी हर चीज, हर तैयारी ऐसी कि जो भी देखे मंत्रमुग्ध हो जाए। मंदिर में लगाए जाने वाले घंटे भी कई मायने में बेहद खास हैं। भव्य राम मंदिर में लगने वाला 2100 किलो का ये विशाल काय घंटा बनकर लगभग तैयार है। इसे उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर में घंटे का रूप दिया गया। 2500 किलो का घंटा एटा के जलेसर में तैयार हो रहा है राम मंदिर के लिए। जो वहां का परिवार है, जो सालों से इस बिजनेस को करता आया है, वो घंटा बनाने जा रहा है। 2500 किलो का यह घंटा है, लगभग तैयार हो चुका है, जो कि राम मंदिर में लगाया जाएगा। एटा का जलेसर यूं तो घंटों के लिए मशहूर है, यहाँ बड़े बड़े कारखाने हैं घंटे के, लेकिन ये बड़ा खास होगा कि इतना बड़ा घंटा एटा से बनकर जाएगा और राम मंदिर में लगेगा, क्योंकि राम मंदिर खुद में बहुत भव्य है, तो इतना बड़ा घंटा लगना स्वाभाविक है। अयोध्या में बन रहे भव्य दिव्य राम मंदिर के सौंदर्य में उस वक्त 4 चांद लग जाएंगे जब ये भारी भरकम घंटा राम के मंदिर में शोभित होगा। भगवान राम का नाम लेकर इस घंटे को भट्टियों में तपाकर एक एक धातु को तराश कर बनाया गया। ये घंटा भारत के किसी भी मंदिर में लगने वाले घंटों में सबसे बड़ा घंटा है। और यह घंटा सिर्फ विशालकाय नहीं, बल्कि कई अनोखी और अलग खूबियों को समेटे हुए है। यही वजह है कि यह घंटा कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगा और कई नए आयाम गढ़ेगा। इस भारी भरकम घंटे का वजन 2100 किलो है। ये 6 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा है। इसे तैयार करने के लिए 8 धातुओं का इस्तेमाल हुआ। इसे बनाने में करीब 25 लाख रुपए का खर्च आया। इस घंटे को तराशने में 400 कारीगरों ने अपना हुनर दिखाया। इसे बनाने में 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा। इसमें 23-24 लाख रुपए लागत आई है। 23 लाख रुपए की लगभग लागत आई है। राम मंदिर के इस घंटे को बनाने का काम आसान नहीं था। घंटा बनाने के लिए सबसे पहले उसका सांचा तैयार किया गया, जो लकड़ी और एल्यूमिनियम का होता है। इसके बाद मिट्टी तैयार की जाती है।
कहते हैं कि जलेसर की मिट्टी में वो खनक और खुशबू है जो कहीं और नहीं मिलती। यही वजह है कि राम मंदिर में लगने वाले घंटे को यहाँ लगभग 3 महीने में बनाकर तैयार किया गया। ये घंटा 3 महीने में तैयार हुआ है। 3 महीने लगे इसमें, कई बहुत सारे दिनों तक मिट्टी वगैरह तैयार होने में काफ़ी समय लग गया। ये 2100 किलो का घंटा काफ़ी समय में तैयार हुआ। एटा का जलेसर पूरी दुनिया में घुंघरू और घंटी उद्योग के लिए मशहूर है। यहाँ के बने घंटे देश के कई मंदिरों में लगे हैं, जिनमें कटप्पा मंदिर, 4 धाम मंदिर, भिंड का बड़ा हनुमान जी मंदिर, हनुमानगढ़ में शनिदेव मंदिर और उत्तर भारत के कई बड़े मंदिरों के नाम शामिल हैं। और अब भव्य राम मंदिर में लगने वाला घंटा भी यहीं से बनकर अयोध्या पहुंचेगा। फाउंडेशन वगैरह बनके तैयार हो गया और सारा कुछ की से बात हो गई है। जो वहाँ के संपत राय जी हैं, उन्होंने हमको दे दिया है दिसंबर के माह में, ये हमारे 15-16 दिसंबर के लगभग चला जाना चाहिए। यकीनन अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का दृश्य अद्भुत और अलौकिक होगा, क्योंकि वहां की हर चीज चुन चुन कर लाई गई है। वहां का हर हिस्सा, हर कोना बेहद करीने से सजाया गया है, क्योंकि ये वही अयोध्या है जहां 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जिसके बाद वर्षों से अपने आराध्य राम लला के दर्शन की आस में बैठे श्रद्धालु उनके दिव्य दर्शन कर पाएंगे। इस दिन लाखों राम भक्त राम लला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे। जनवरी में रामलला के नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम आपको बताते हैं कि पहले दौर में किन लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस घड़ी का पूरे देश को इंतजार है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण भेजे जाने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में वाराणसी में भी ट्रस्ट ने 50 हस्तियों को निमंत्रण कार्ड के जरिए न्योता भेजा है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उत्साह का रंग अब वाराणसी में भी दिखने लगा है, जहां अयोध्या से पहली बार प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पहुंच चुका है। यह निमंत्रण वाराणसी के 50 लोगों के लिए भेजा गया है, जिसकी जिम्मेदारी काशी विद्वत परिषद को सौंपा गया है। प्रथम 50 लोगों में वाराणसी के संत, प्रबुद्ध जन और जो पद्मश्री लोग हैं वो शामिल हैं, जिन्हें यह काशी विद्वत परिषद खुद जाकर निमंत्रण दे रहा है। निमंत्रण कार्ड आप देख रहे होंगे कि बाकायदा इसे लिफाफा में रखा गया है और पर्टिकुलर उस जिस नाम से यह निमंत्रण भेजा गया है उनका नाम अंकित किया गया है। तो एक तरह से जो भव्य आयोजन की जो शुरुआत है वो देखने को मिलने लगी है। सबसे पहले कड़ी में वाराणसी के 50 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्साह का रंग है वो पूरे देश में देखने को मिलेगा और काशी भी पूरी तरह से इस उत्साह में शामिल होगा। ट्रस्ट की ओर से लेटर पैड पर लिखा हुआ है, यह निमंत्रण प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए न्योता है। काशी के संत, प्रबुद्ध जन, पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्डी के साथ कुछ प्रोफेसर और ज्योतिषाचार्यों के नाम इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही विद्युत परिषद को यह भी जिम्मेदारी मिली है कि इन 50 लोगों को 20 जनवरी को अयोध्या लेकर जाना है और उन्हें तमाम विशेष सुविधाओं के साथ उनकी देखरेख करना है। मतलब मेहमान नवाजी का विशेष ध्यान रखना। इनके रहने खाने का सारा इंतजाम टेंट सिटी में रखा गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जन्मभूमि पर जो होने जा रही है, उसके लिए काशी के संतों को आमंत्रित करने के लिए मुझे दूत के रूप में ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं इसको अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ और काशी के संतों को, विद्वानों को लगभग 50 लोगों का आमंत्रण पत्र मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से प्राप्त हुआ है। उन तक पहुँचाने के लिए, उनको सादर आमंत्रित करने के लिए
वहीं पहली कड़ी में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद को निमंत्रण पहुंचा। हालांकि स्वामी जितेंद्रानंद आयोजन समिति में शामिल हैं। उनका कहना है कि उनके लिए यह गौरव का क्षण है। काशी के श्री काशी विद्वत परिषद के विद्वान हों या पद्म अलंकृत विद्वान हों और काशी के संत समाज हो, इस सभी को आमंत्रण है। और हम तो अपने को बहुत बड़भागी समझते हैं कि हम विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का शिलान्यास अथवा उद्घाटन, श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास, भूमि पूजन और अब उसके उद्घाटन समारोह का भी, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी मैं हिस्सा बनूंगा। निमंत्रण पत्र को एक एक करके काशी विद्वत परिषद गणमान्य व्यक्तियों तक पहुंचाना शुरू कर चुका है। जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी उदासीन, निर्मल बैरागी अखाड़ा शामिल है। साथ ही संकट मोचन मंदिर के महंत महामंडलेश्वर संतोष दास, महंत बालक दास, अन्नपूर्णा मंदिर के महंत, कबीर मठ और रविदास मंदिर के महंत शामिल हैं। इन्हें निमंत्रण देकर ट्रस्ट के चंपत राय ने आने के लिए आग्रह किया है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सभी तैयारियों को उच्च मानकों पर परखा जा रहा है। इसी कड़ी का हिस्सा है रामलला की आरती करने वाले पुजारियों का चयन। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी इसमें कहीं भी कमी नहीं रहने देना चाहते, इसलिए मंदिर निर्माण से लेकर पुजारियों की नियुक्ति और प्राण प्रतिष्ठा तक हर काम को बेहद सावधानी और सलीके से किया जा रहा है। बाईस जनवरी वो ऐतिहासिक तिथि जब 500 वर्ष का लंबा इंतजार खत्म होगा। वो क्षण जिसकी स्मृति हृदय में हमेशा के लिए रच बस जाएगी, क्योंकि इसी दिन सही मायने में भगवान राम सैकड़ों वर्ष बाद अपने घर, अपने महल यानी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में विराजमान होंगे। और इसी दिन से वहां विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ रघुनाथ की आराधना की परंपरा का निर्वाह किया जाने लगेगा। वैष्णव में दो भाग हैं। इसमें जैसे राम हैं और कृष्ण हैं। कृष्ण का भी पद्धति पूजा अलग है, विष्णु और लक्ष्मी की पूजा अलग है, राम की पूजा अलग है। उसी प्रकार से शैव की पूजा, देवी की पूजा और उन संप्रदाय के लोग उसी ढंग से पूजा करते हैं। तो राम है रामानंदी संप्रदाय के अनुसार ये भगवान श्री राम लला की पूजा होती आई है सभी मंदिरों में एक प्रकार से। और उसी प्रकार से जब रामलला वहाँ भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे तब भी उसी पद्धति से पूजा होगी जो रामानंदी संप्रदाय की परंपरा के अनुसार चली जा रही है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने के बाद उनकी पूजा राम नंदीय परंपरा से की जाएगी। रामलला की विधिवत पूजा के साथ साथ आरती और भोग लगाने के लिए प्रशिक्षित पुजारी को वहां नियुक्त किया जाएगा। उस पद्धति से पूजा होगी। प्रातःकाल भगवान को जगाया जाएगा, पंचामृत से उनको स्नान कराया जाएगा, सरयू जल से उनको स्नान कराया जाएगा, फिर उनको भोग लगाया जाएगा दिव्य वस्त्रों के साथ सुसज्जित करके। और किस दिन क्या वस्त्र पहनना है उस विधि को करेंगे, भोग लगाएंगे। 4 बार आरती का विधान है और हमारे यहाँ स्तुति का विधान है सुबह और शाम। इसीलिए प्रभु राम के विराजमान होने से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के पुजारियों की चयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तारीख 31 अक्टूबर थी, जिसके बाद राम मंदिर के पुजारियों का इंटरव्यू भी लिया गया। यह दुनिया के भव्य और दिव्य मंदिरों में है और इसमें जो पूजन पद्धति हो वो रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत हो। रामानंद संप्रदाय को जानने वाले जो पुजारीगण हैं या जो भी प्रशिक्षु होंगे उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक आवेदन जो है मांगा था, जिसमें लगभग 3000 से ऊपर लोगों ने आवेदन किया ऑनलाइन। और उस ऑनलाइन आवेदन के उपरांत जो है बहुत से लोगों को छांटा गया, उनको चयनित किया गया। और उस चयन के बाद भी जो है फिर से जो है प्रक्रिया है कि उनकी जो है एक इंटरव्यू या उनका जो है चयन की जो एक पद्धति होती है वो किया जाए। भगवान राम की सेवा में समर्पित होने के भाव को
मन में लिए। देश के अलग अलग हिस्सों से पुजारियों के आवेदन मिले। अयोध्या के राम मंदिर में पुजारी बनने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन खुलने के बाद पूरे देश से 3000 आवेदन मिले, जिसके बाद सभी आवेदकों का लिखित टेस्ट लिया गया और इन आवेदकों में 20 लोगों को राम मंदिर के पुजारी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। यही नहीं, चुने गए सभी पुजारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद ही इन्हें राम मंदिर की पूजा व्यवस्था में नियुक्त किया जाएगा। जो तीर्थ क्षेत्र के लोग हैं वो अपना लगे हुए हैं और साधु संतों को भी इसमें लगाया गया। जो 3-4 साधु संत हैं वह बाकायदे उनका प्रशिक्षण और उसकी पद्धति, किस प्रकार से रामानंद संप्रदाय में पूजन किया जाता है, उसकी सारी जानकारी वो उनको देने वाले हैं। और अभी जो है चूँकि ये प्रक्रिया चल रही है, अभी फिर से एक बार इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू होने के उपरांत जो है उनमें से जो लोग चयनित होंगे उनको जो है प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा और ये 6 माह तक चलेगा। हालांकि राम मंदिर का पुजारी बनने का सफर इतना आसान नहीं था। राम मंदिर का पुजारी होने के लिए कुछ मानकों के हिसाब से योग्यता तय की गई थी, जिसमें आवेदक को गुरुकुल से शिक्षित होना जरूरी था। वहीं राम नंदीय परंपरा में 6 महीने का दीक्षित होना भी जरूरी था। पुजारी बनने के इच्छुक। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नैनीताल से घर में आग लग गई है। घर का सामान वहां पर खाक हुआ है। अनामिका होटल के पीछे की यह घटना है। आग पर काबू पाया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नैनीताल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, घर में आग लगी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। घर में वहां पर आग लगी है, घर का सामान वहां पर खाक हुआ है। अनामिका होटल के पीछे की यह घटना, आग पर काबू पाया जा रहा है। फिलहाल आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा रहा, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। घर का सामान खाक हुआ है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग पर काबू किया जा रहा है, ये जानकारी फिलहाल हमारे पास आ रही है। अनामिका होटल के पीछे की ये घटना है, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार